अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने कितने 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। जोहार नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, न खुदा मिला न बिसाले सनम। और आपने इन दिनों में एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में सुनी होगी। वो बात है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। जी हाँ, समझदार दर्शक समझ चुके होंगे कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जो दर्शक नहीं समझ सके वो दिमाग पे जोर न डाले। मैं बता देता हूँ कि मैं राजनीतिक दुनिया की आज बात करने वाला हूँ। राजनीति जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता है, वैसे वैसे ही राजनीति का स्वरूप भी बदलता जाता है। एक समय था जब राजनीति की दुनिया में जो धुर विरोधी होते थे, वो भी जब बात देश हित की होती थी, समाज हित की होती थी, तो एक साथ मिल बैठ के बातें किया करते थे, एक साथ किसी किसी मुद्दों पर सामूहिक प्रयास किया करते थे। मगर आज के वर्तमान परिदृश्य में राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो जैसे सिर्फ विचारधारा की वो बात नहीं रह गई, कहीं न कहीं एक अजीब सा एक तनावपूर्ण छींटाकशी का दौर शुरू हो जाता है। एक दूसरे से बातों ही बातों में इस प्रकार का तनाव होने लगता है, जैसे लगता है कि कोई जन्म जन्मांतर का कोई ज़मीनी विवाद है या कोई ऐसा बड़ा कोई मुद्दा है जिसके वजह से आपस में लड़ झगड़ के अपना हक अधिकार हासिल करना है या अगले से बहुत आगे निकल जाना ही जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। वापस आता हूँ मुद्दे पर। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दुनिया की। झारखंड की राजनीति में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है। जी हाँ, वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी। जी हाँ, सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही और आज सबसे ज़्यादा लोगों के निशाने पर यही पार्टी रहती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी पर हमला होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी पर छींटाकशी होती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के खिलाफ में मीम्स बनते हैं, मैसेजेस बनते हैं, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो संदेशों का धारा प्रवाह बाढ़ आता है, वो जिस पार्टी पर होता है वो होती है कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। उस पर चर्चा करने के लिए फिर किसी दिन बात करूंगा। मगर आज हम बात करेंगे कि इस कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जिस पर सबसे ज़्यादा निशाना साधा जाता है। वो निशाना साधते हुए बताया जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो नेता हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें देश की समझ नहीं है, उन्हें जीडीपी की समझ नहीं, ऐसी बातें प्रचारित की जाती हैं। मगर अगर ऐसा है तो फिर सबसे ज़्यादा उन पे निशाना क्यों साधा जाता है? अगर ऐसा है कि राहुल गांधी को समझ नहीं है, राहुल गांधी भारतीय राजनीति में बहुत प्रासंगिक व्यक्ति नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर में कटाक्ष क्यों किया जाता है? क्यों उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई? क्यों उनसे आवास आनन फानन में खाली कराया गया? कांग्रेस पार्टी की जड़ें भारत में आज भी बहुत मजबूत हैं। उसका झलक हमें देखने को मिलता है कि जो उसका विरोधी पार्टी है, उसके पास में जब भी किसी महापुरुष को महिमा मंडित करना होता है तो इसी कांग्रेस पार्टी के लोग को निकाल के लाया जाता है। चाहे बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, ये सारे के सारे लोग जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे वो कोई अन्य पार्टी नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है। कांग्रेस के ही पुराने नेताओं को एक तरह से कहें कि हाईजैक कर लिया जा रहा है, या उन्हें मान लिया जा रहा है कि ये बहुत अच्छे थे मगर इन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, तो अब हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। मगर हाँ, इससे सीधा फायदा एक होता है कि जो उस राजनेता के समर्थक हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट होता है। और ये जो वोट बैंक की राजनीति की जो एक मानसिकता बन गई है देश में, इसी कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे भी घटनाएं घटती रहती हैं जो कि समझ से परे हो जाते। उसके पीछे के कारण लॉजिकली भले कोई उसको साबित कर सके, वो कांग्रेस पार्टी जो आज एक साथ कई सारे मोर्चों पर संघर्ष कर रही है, उसे कहीं ना कहीं
हल्का करने का कोशिश किया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान में झारखंड कांग्रेस के कुछ 8 विधायक हैं जो कि जब झारखंड में चंपई राज शुरू हुआ तो मंत्रिमंडल में जगह के लिए प्रयासरत थे। ये सारे विधायक को जब कंफर्म हो जाता है, जब इन्हें स्पष्ट सूचना मिल जाती है कि जो पूर्व में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वही फिर से रिपीट किए जाएंगे, तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं। अपनी नाराजगी ऐसे जताते हैं कि जनता में इसे लेकर के बहुत ज़्यादा नाराजगी है और इसलिए अब जब जनता के पास हम वोट के लिए जाएंगे तो क्या मुँह लेकर के जाएंगे कि फिर यही सारे के सारे चेहरे जो हैं वो कायम रह गए। और इस बात के बाद ये चले गए दिल्ली में जा कर के ये कांग्रेस के जो आला कमान है, जिसे हाई कमान कह के संबोधित किया जाता है, उससे मिलने का प्रयास करते रहे। इस प्रयास के दरमियान में देखा गया कि वो इस प्रयास में सफल नहीं हुए। 1 सप्ताह तक वहाँ पे टिके रहे किसी प्रकार से। अंत में जो कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल है, उनसे इन सभी की मुलाकात हुई। केसी वेणुगोपाल ने एक एक करके सारे झारखंडी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की और सभी को एक ही बात समझाया कि विरोध और समर्थन राजनीति में अपनी जगह है, मगर जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप जिस पार्टी में है उस पार्टी का भी सम्मान करना चाहिए, उस पार्टी का सम्मान को रखना चाहिए। तो एक स्पष्ट संदेश दिया कि कहीं ना कहीं आपकी जो क्रियाकलाप हैं वो कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी कांग्रेस पार्टी की जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज पूरे देश में संघर्ष यात्रा, न्याय यात्रा के नाम पर लगातार घूम रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। समाज में जो एक सांप्रदायिक माहौल बन गया कि लोग अब धर्म के आधार पर दुनिया की हर चीज़ को देखते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे सामाजिक समीकरण हो या फिर समाज के लोग हों, तो उस पनप चुके नफरत की खाई को पाटने के लिए प्रयासरत हैं उसी कांग्रेस पार्टी में, जहां की युवाओं को एक बार फिर से कांग्रेस कहीं न कहीं जोड़ने में सफल हुई है, जिस कारण से इस न्याय यात्रा को निशाने पर लिया जाता है। उस कांग्रेस पार्टी की छवि को अपनी नादान हरकतों से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये बात बेहद गौरतलब है कि राहुल गांधी के जो प्रयास है उस प्रयास से संभव है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में न भी पहुंच सकी तो जहां वर्तमान समय में वर्तमान जगह पर खड़ी है उससे कहीं ना कहीं इसकी स्थिति निसंदेह बेहतर होगी। इस बात को तो विरोधी भी मानने लगे हैं। आइए हम देखते हैं कि राहुल गांधी किन बातों से लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग। अब देखो मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम? हाँ, नीति तनेजा जी हैं, मीडिया की हैं, ठीक है। ये न्यूज तक कंपनी है। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए यहां पे माइक, सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव। और ये दिशा यादव जो है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है।